अब इंडिया सही या भारत से, यहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। ओरिजिनली तो यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग थे वो कौन थे? सनातन थे। इसका नाम रख दिया से इंडिया। ये भी ज्योग्राफिकल नेम है। तो ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन है? भारत। हिंदुस्तान भी है, सही है। इंडिया भी है, सही है। भारत भी है, सही है। आर्यभट्ट भी है, सही है। लेकिन ये देश कौन है? अफगानिस्तान। और ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदुकुश पर्वत है। कौन पर्वत है? पर्वत का नाम हिंदुकुश। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। कौन पर्वत बाबू? एकदम ऊपर जाके देखिए, मेरी ओर ध्यान दीजिए। जहां ये अफगानिस्तान का इसे बाहर कोना निकला होगा ना, वही लिखा होगा कू, और दूर में लिखा होगा सा, इधर लिखा होगा हिंदुकुश। मिल गया। अफगानिस्तान एक पर्वतीय देश है या नहीं? हिंदुस्तान पर्वतीय है या नहीं है? एक पर्वतीय देश है। अफगानिस्तान पूरी तरह से क्या है? पर्वत। पाकिस्तान का भी आधा हिस्सा पर्वत। इधर खेती उती बड़ी मुश्किल से होता है यहाँ पर, और यहाँ पे खेती बहुत अच्छे से होता है। इस एरिया में ठीक ठाक होता है, और यहाँ पे एरिया में भी थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक होता है, खेती ठीक ठाक। बाकी भारत में तो बहुत ज्यादा जगह है खेती वगैरह करने के लिए। यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र, अफीम ज्यादा होता है यहाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में। और ड्राई फ्रूट जो होते हैं सब, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब चीजें अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा होते हैं। ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से बहुत ज्यादा आते हैं सब। अब देखिए, जो ईरानी आते थे, जो ईरान वाले थे, वो इस पर्वत को पार करके कहाँ आते थे? भारत में। ईरानी सब, ईरान वाले इस पर्वत को पार करके वो पहले कहाँ जाते थे? ईरान वाले अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से हिंदुकुश पर्वत पार करके इस एरिया में आते थे। तो यहाँ के रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। क्या कहा? हिंदू का। तो नाम क्या हो गया? हिंदू। हिंदू तो धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, बट यहाँ के लोगों को उसने क्या कह दिया? हिंदू। तो हिंदुकुश पर्वत पार करने की वजह से इस साइड रहने वाले लोगों को क्या कह दिया? हिंदू कह दिया। तो हिंदू नाम एक ज्योग्राफिकल नाम है। हिंदू नाम क्या है? ज्योग्राफी। अब जब इसका उन्होंने नाम दिया हिंदू, तो यहाँ रहने वाला सब क्या हुआ? हिंदू। अब हिंदू में ज्यादातर सनातन धर्म को मानने वाला था। हिंदू तो एक ज्योग्राफिकल नाम है, और उसमें ज्यादातर कौन था? सनातन। तो ऐसा ना धीरे 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 प्रचलन हुआ कि सनातन धर्म का नाम के ऊपर हावी हो गया कौन? हिंदू धर्म। तब बताना पड़ता है हिंदू नहीं, धर्म सनातन है। इतना फेमस हो गया ये चीज, क्योंकि ज्यादातर यहाँ कौन से लोग थे? सनातन वाले थे। बाकी धीरे धीरे बाद में कुछ लोग जैन धर्म अपनाए, फिर कुछ बौद्ध अपनाए, फिर अरब के आक्रमण के समय इस्लाम धर्म अपना लिए, फिर अंग्रेजों के समय क्रिश्चियनिटी अपनाए, सिख धर्म अपनाए, बाकी बहुत ज्यादा अपनाए लोग। बट ओरिजिनली तो यहाँ पे ज्यादातर जितने भी लोग थे वो कौन थे? सनातन थे। आगे बढ़े तो हिंदू नाम ज्योग्राफिकली है कि धार्मिक है? हाँ, ज्योग्राफिकल। कौन से पर्वत पार करने? हिंदुकुश पर्वत। यहाँ एक नदी बहती जिसका नाम है सिंधु नदी। कौन नदी? सिंधु। सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडस। अब अंग्रेजवा ये नदी हेल के आया सब, इसका नाम रख दिया से इंडिया। समझ में आ गया कि नहीं? ये भी ज्योग्राफिकल नेम है। कौन सा नाम है? ज्योग्राफिकल। तो हिंदुकुश पर्वत के नाम पे हिंदुस्तान पड़ गया, और इंडस नदी के नाम पर इंडिया पड़ गया। क्या पड़ गया? इंडिया। लेकिन ओरिजिनली भारत का इंडिया भी नाम है, हिंदुस्तान भी है, भारत भी है। लेकिन भारत जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। हम लोग जब बोलते हैं भारत माता की जय, कि इंडिया माता की जय बोलते हैं? भारत माता की, कि हिंदुस्तान माता की जय बोलते हैं? भारत माता की जय बोलते हैं। जब भी किसी को कोई पुरस्कार मिलता है तो भारत रत्न, कि इंडिया रत्न, हिंदुस्तान रत्न। कौन सा रत्न? भारत रत्न। जनगण मन भी कहते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। तो ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन है? भारत। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिंदुस्तान भी है, सही है। इंडिया भी है, सही है। भारत भी है, सही है। आर्यभट्ट भी है, सही है। लेकिन ज्यादा एक्सेप्टेबल कौन था? भारत। हम भारत के लोग, प्रस्तावना, चाहे आप प्रस्तावना देखिए, हम भारत के लोग। समझ आ गया? जनगण मन भी देखेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ज्यादा जगहों पे किसका प्रयोग है? भारत। अब ये कंट्रोवर्सी मत खड़ा कर दीजिएगा कि इंडिया सही या भारत सही। अरे आप अपने पिताजी को पिताजी कहिए, बाबूजी कहिए, माताजी कहिए, अम्मी कहिए, मम्मी कहिए, मदर कहिए, फर्क नहीं पड़ता है। नाम से कोई खास फर्क। सीबीएसई वाला मोम कहता है, मम्मी को तुम डैडी बोलता है। ये तो नया आविष्कार कर रहा है। देखो, यही होता है जब हिंदी मीडियम वाला जबरदस्ती ट्राई मारता है तो
आज अफगानिस्तान जो वेस्ट देख रहे हैं ना तालिबान में, 1979 में वहाँ स्कूल में जितने लोग थे सब स्कर्ट पहन के लड़कियां पढ़ने जाती थी, क्योंकि रशियन कल्चर आ गया था। अमेरिका ने कहा कि तालिबान को कहा देखो तुम्हारा इस्लाम बर्बाद कर देगा। रूस क्या कर देगा? इस्लाम बर्बाद कर देगा। ये हथियार लो, पैसा लो, मिसाइल लो, मारो उसको। पैसा, हथियार, मिसाइल, जासूसी सब किसने दिया? हमें। और 10 साल तक युद्ध हुआ था। कितने साल तक हुआ था? और 10 साल तक युद्ध हुआ और रूस यहां से भाग गया, वापस गया था रूस यहां से। समझ में गया? अब तब तक अमेरिका के ऊपर जाके हमला कर दिया सब तालिबान वाला। ओसामा बिन लादेन गया, मार दिया किसको? अमेरिका को मार। हथियार कौन दिया था? अमेरिका। ट्रेनिंग कौन दिया? अमेरिका। पैसा कौन दिया? पिटाया कौन? अब अमेरिका आया, कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं। तो तालिबान वाला कहा सब, रूस को मारते टाइम नहीं लगा, रूस को मारते टाइम लगा, तुम आएगा आओ। 2001 में आया अमेरिका और 2022 में गया अमेरिका। 20 साल में अमेरिका को मार के रद्द किया सब। कहा आओ यहां से। सिकंदर भी यहां नहीं जीत पाया। सिकंदर भी यहां गया, 3 साल लग गया उसको लड़ते लड़ते। यहाँ पे सिकंदर की माँ उसको इसी पे डांटी थी कि तुम्हें एक छोटा सा देश कब्जा करने में 3 साल लग गया। तो अब सिकंदर कहा कि कुल मार खाए समझा। अमेरिका को भी मार के भगा दिया, कहा कि यहाँ आओगे। और अमेरिका जिस दिन जा रहा था, तालिबान उस दिन भी अमेरिका के 7 सैनिकों को मार दिया। उस दिन भी मारा था जिस दिन जा रहा था। जबकि कह रहा है कि हम चले जाएंगे आज रात को 6 बजे, आज शाम 6 बजे तक लास्ट फ्लाइट उठ जाएगी। उस दिन भी मार दिया शाम को 4 बजे, 2 घंटा पहले। और अफगानिस्तान और इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है वहां, बहुत अच्छा। इंडिया मैच जीतती है ना, अफगानिस्तान के लोग खुशी मनाते हैं, इतना अच्छा रिलेशन है। हाँ, सब अफगानिस्तान से हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती है। उसको गेहूं हम लोग देते हैं, अफगानिस्तान में बिजली घर हम लोग बनाए हैं, इवन उसका संसद भवन हम लोग बनाए हैं, वहाँ हॉस्पिटल हम लोग बनाए हैं। अच्छी दोस्ती है हम लोगों से, कोई ऐतराज नहीं है।